सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ द फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट और रिप्रोडक्टिव चैप्टर हमने ऑलरेडी प्रीवियस 2 वीडियोस में कंप्लीट कर रखा है एंड टुडेज़ वीडियो विल बी ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ेस चैप्टर, जो कि क्लास 12 में आता है और तुम्हें पता ही है कि ये नीट के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमने कर लिया है कम्प्लीटली अच्छे से और वीडियोस तो हो गए, बट व्हेन इट कम्स टू क्वेश्चंस एंड PYQs, तो आई विल बी अपलोडिंग अ वीडियो सून जो कि PYQs और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर रहा होगा। बट लेट्स बिगिन विद द वीडियो। अभी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सो हेल्थ क्या है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ डिजीजेस और फिजिकल फिटनेस। जब हम बोलते हैं कि कोई बंदा हेल्दी है, इसका मतलब क्या है कि उसको कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ डिजीजेस, फिजिकल फिटनेस, फिजिकली फिट होना। सिर्फ उनको हेल्दी नहीं बोलते जो जिम जा रहे हैं, जो घर पे हैं लेकिन जिम नहीं जा रहा है, बट फिर भी उन्होंने अपने बॉडी का प्रॉपर ध्यान रखा है, एक्सरसाइज कर रहे हैं रेगुलर, अच्छी डाइट है उनकी, अच्छा खाना पीना खा रहे हैं, अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं। तो जिनको डिजीजेस नहीं है और अच्छी लाइफस्टाइल भी मेंटेन कर रहे हैं, घर पे रह रहे हैं, काम कर रहे हैं नॉर्मली, दिस एंड डैट, फिर भी वो हेल्दी बोल सकते हैं उनको हम, ठीक है। लेकिन सिर्फ इसको हेल्दी होना नहीं बोलते हैं, ऐसा WHO बोलता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है कि इट कैन बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल होना, मेंटली सोशली वेलबींग फिट होना, उसको भी बोलता है। क्योंकि तुम्हें पता है कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है भाई, तो ऐसे भी बहुत सारे आजकल के जनरेशन के बच्चे हैं कि मेंटली सिक रहते हैं, ठीक है। सोशली बहुत सारी चीज़ें होती है, इधर उधर चल रही होती है, ट्रोल होता है, ये सब चीज़ें, सो मेनी थिंग्स। तो मेंटली फिट होना जो होता है ना, डैट इज़ ऑल्सो बीइंग हेल्दी, ठीक है। ओके, तो हेल्थ जो है ना, मतलब अफेक्टेड बाय व्हाट थिंग्स। एक तो जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया, ठीक है, इन्फेक्शंस हो गया, फिर लाइफस्टाइल भी इम्पॉर्टेंट है कि तुम क्या खाना खा रहे हो, कैसे पानी पी रहे हो, साफ साफ एंड ऑल, यू नो, हैबिट्स तुम्हारी क्या क्या है, तुम एक्सरसाइज कर रहे हो कि नहीं, प्रॉपर बॉडी को रेस्ट मिल रहा है कि नहीं, प्रॉपर स्लीप मिल रही है कि नहीं, ठीक है, प्रॉपर डाइट है कि नहीं। तो दीज आर द फैक्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसी भी ह्यूमन बीइंग को हेल्दी बनाने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, ठीक है। तो अच्छी हेल्थ के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, बेसिक सी चीज़ें हैं, सबको पता है आज के टाइम पे, राइट। पहली चीज़ तो हाइजीनिक बैलेंस डाइट होना चाहिए, ठीक है। दूसरी थिंग विल बी क्लीन वाटर। और ऐसा भी होता है कि देखो, मेंटली डिस्टर्ब नहीं हो रहा है क्योंकि प्रेशर भी आजकल पढ़ाई का, बहुत सारी चीज़ें हैं, नॉट ओनली पढ़ाई बट मैनी थिंग्स। तो अच्छी लिविंग में होना, अच्छी कम्युनिटी के अंदर रहना, एंड रेगुलर एक्सरसाइज करते रहना, नॉलेज अबाउट डिजीजेस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन बॉडी पता होना चाहिए। आज के टाइम पे पता होना चाहिए कि किस बीमारी से क्या चीज़ें होती है, क्या प्रिकॉशंस है, क्या प्रिवेंशंस है, बेसिक चीज़ें हैं, एवरीवन हैव एन आइडिया, राइट। तो इम्यूनाइजेशन होना चाहिए अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीजेस, व्हेन इट कम्स टू प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वाटर, ठीक है, कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स। अब जिस रेनी सीज़न में क्या हो गया है कि रेनी सीज़न में इतने सारे मॉस्किटोज रहते हैं, एंड कहीं पर भी अगर आपकी सराउंडिंग में, ठीक है, टेरेस पर, बालकनी में, एनीवेयर, अगर ऐसा होता है कि कहीं पे वाटर स्टोर हो रहा है, तो आपको पता है कि कहीं पे भी पानी स्टोर होने नहीं देना है ड्यूरिंग रेनी सीजन्स। दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी यार। और एक सीनियर मतलब सिटीज़न होने के नाते आपका ऐसा फ़र्ज़ है कि आपको कहीं भी ऐसे गंदे पानी स्टोर नहीं होने देना है, बिकॉज मॉस्किटोज़ क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, बेबीज़ करेंगे, और फिर मलेरिया, डेंगू, ये सब चीज़ें होने लगेगा। तो दीज आर द प्रिकॉशंस, और इसलिए यहाँ पे कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स की बात किया गया है मेंटेन करने के लिए। ओके, ऑल राइट। तो हेल्थ हमने समझ लिया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, डिजीज़ेस क्या है, ठीक है। डिजीज़ेस मीन्स नॉट हेल्दी, ठीक है, मतलब कोई हेल्दी नहीं है, कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है। फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन्स और सिस्टम्स ऑफ बॉडी इज़ अफेक्टेड, कैरेक्टराइज्ड बाय वेरियस साइंस ऑफ सिम्टम्स, ठीक है। अपने बॉडी का कोई एक ऑर्गन या फिर बॉडी में ऐसे एक दो से ज़्यादा ऑर्गन्स ऐसे हैं जिसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, किसी टाइप का कोई इफेक्ट आ गया है, और ऑब्वियसली जब भी अपने बॉडी में कुछ भी एबनॉर्मल सा होता है, तो देयर आर मेनी साइंस एंड सिम्टम्स जो हमें दिखते हैं अपने बॉडी में, राइट। हम खुद भी नोटिस करते हैं, देन वी गो टू द डॉक्टर, राइट। तो डिजीज़ में क्या आते हैं ना कि पहले पहली चीज़ तो ये है कि नॉट बीइंग हेल्दी डिजीज़, ठीक है।
दो टाइप्स के होते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ेस होते हैं जिसको हम इन्फेक्शियस डिजीज़ भी बोल सकते हैं, एंड सेकंड इज़ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस या फिर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ेस। ठीक है, अब देखो वर्ड्स में ही इसका मीनिंग बता रहा है कि कम्युनिकेबल मीन्स जो कि कम्युनिकेशन के थ्रू फैल रहा है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इन्फेक्शन हो रहा है, राइट। तो कम्युनिकेबल हो गया। नॉन कम्युनिकेबल में हो गया जिसमें कि ऐसा नहीं है कि कोई एक बंदे को किसी टाइप का कोई डिजीज़ हुआ है तो उसके थ्रू दूसरे लोगों को भी इफ़ेक्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता है। डैट इज़ इन नॉन कम्युनिकेबल केसेस में। एग्जांपल सिंपल है, जैसे किसी को कैंसर हो गया, किसी को फिर मान लो डायबिटीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ें तो ऐसी नहीं है ना कि तुम किसी के साथ रहोगे, मतलब डिजीज़्ड पर्सन के साथ रहोगे और आपको भी हो जाए, आपको भी कैंसर हो जाए, आपको भी डायबिटीज़ हो जाए, ऐसा तो नहीं होता है, राइट। इसका मतलब सिंपल था, आप समझ गए। तो इन्फेक्शियस में अपने पास जो कि ईज़िली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर है, और ये मतलब कॉमन, मोस्ट कॉमन क्या क्या है इसमें देखो। अपने टाइम में तुम्हें याद है कोविड-19 आया था, तो ऑब्वियसली वो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, इन्फेक्शियस डिजीज़ था, क्योंकि इतनी आसानी से लोगों में फैल रहा था। तो एक कम्युनिकेबल डिजीज़ का एग्जांपल हो जाएगा कोविड-19। फिर एड्स भी हो गया। एड्स देखो, एड्स क्या है, एक पार्टनर है जो कि क्या है, उसको एड्स हुआ है, और अगर वो किसी और के साथ कोइटस करता है, किसी और के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप रखता है, तो ज़ाहिर सी बात है कि दूसरे बंदे को भी फिर हो जाएगा एड्स। तो ये भी कम्युनिकेबल डिजीज़ में आ जाता है, ठीक है। फ्लू हो गया, फ्लू भी है कम्युनिकेबल। किसी को फ्लू हुआ है, उसने छींक दिया, उसने खाँस दिया, या फिर उसके तुमने उसकी उसके पिए हुए पानी को पी लिया, सेम सेम, मतलब एनीथिंग। तो स्नीज़ करेगा बंदा, तो ऑब्वियसली अगर आप आस-पास हो और आप भी इनहेल कर रहे हो, या फिर वो ड्रॉपलेट्स आपको भी पड़ते हैं, तो आपको भी फ्लू होने का चांसेस है। तो दैट इज़ कम्युनिकेबल डिजीज़ का एग्जांपल। या फिर टीबी हो गया, ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल का नॉन इन्फेक्शियस होता है, और इट इज़ नॉट ट्रांसमिटेबल, और ये कैसे होती है, कैंसर है, डायबिटीज़ है। ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ऑस्टियोपोरोसिस मीन्स बोन्स में हो जाते, बोन्स में छेद हो जाते हैं, ठीक है। जो बोन्स है वो बोन्स में स्पोर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो पोर्स का मतलब तो तुम्हें पता ही है, पोर्स मतलब छेद होता है। तो बोन्स में पोर्स, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस। डायबिटीज़ होता है, कैंसर होता है। तो ये आ जाएगा अपने पास नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में, ठीक है। अब देखो क्या है नेक्स्ट, अपने पास टॉपिक आएगा पैथोजन। हमने बहुत लोअर क्लासेस में पढ़ा है, बिल्कुल ये साइंस में अपने क्लास 7-8 में, कि पैथोजन क्या होता है। पैथोजन वो है जो कि डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, भाई उसको पैथोजन बोलते हैं। जो भी कोई ऑर्गेनिज्म है जो किसी भी डिज़ीज़ को कैरी करता है और एक पर्सन से दूसरे पर्सन या कहीं और पे कुछ भी करके अफेक्ट करता है, किसी खाने को कंटामिनेट कर दिया, या वाटर को, या एनीथिंग्स, ठीक है। तो डैट इज़ हो जाएगा अपने पास पैथोजन। मैं यहाँ पर मेंशन करना भूल गई थी, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल। दूसरे नाम से इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस है, तो वो आई वाज राइटिंग हियर, ठीक है। ओके, पैथोजन पे आ जाते हैं वापस से। तो यहाँ पे आई बी राइटिंग अबाउट पैथोजन कि डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स है, किसके थ्रू फैलते हैं ये, कॉन्टामिनेटेड फूड, वाटर। एग्जाम्पल क्या क्या होता जाएगा पैथोजन का, वायरसेस तुम्हें पता है, अभी ऊपर में तुमने देख लिया कोविड-19 का एग्जाम्पल। वायरस हो गया, फंजाई हो गया, हेलमिंथ हो गया, प्रोटोजोन्स हो गए। तो फंजाई, हेलमिंथ, प्रोटोजोन्स के क्या क्या डिजीज़ेस होते हैं वो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है, नेक्स्ट पेज में इन अ टेबल। और ये टेबल अब तक का सबसे इम्पॉर्टेंट टेबल है फ्रॉम दिस चैप्टर, स्टार्टिंग से अभी तक का जो भी हमने पढ़ा है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग से जो भी पढ़ा है, दिस इज़ द पार्ट जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, आराम से आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो मेक श्योर कि तुमने अच्छे से ये टेबल बना लिया है, और तुम्हें क्या करना है, टेबल में मार्क करते जाना है। अपने पास होगा डिजीजेस, पैथोजेंस, हैबिटेट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन होगा, और कुछ सिम्टम्स हो गए। ऑब्वियसली तुम्हें सिम्टम्स अगर पता रहेंगे एज अ मेडिकल स्टूडेंट, एज अ बायो स्टूडेंट, तो अच्छी बात है, तुम्हें पहले से पता रहेगा कि क्या चीज़ कैसे होता है, राइट। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले डिजीज़ जिसके बारे में आएगा, डेट इज़ टाइफॉइड, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्रॉपर शो कर दिया है स्क्रीन पे अच्छे से कि विजिबल रहे, एंड प्लीज़ डू नॉट बॉदर अबाउट माई हैंड राइटिंग, इट इज़ नॉट गुड, आई नो। तो यहाँ पे अब हम स्टार्ट करते हैं टेबल बनाना।
सबसे पहला हमने डिजीज़ेस, पैथोजेंस, हैबिटेट ये सारे कॉलम में बनाकर लिख देंगे। एंड जो सबसे पहला अपना डिजीज़ होने वाला है डेट इज़ टाइफॉइड। टाइफॉइड तुम्हें पता है भाई, आसपास कभी ना कभी किसी न किसी को हुआ ही होगा, तुमने देखा होगा, और ये कॉमन है भाई, टाइफॉइड होना बहुत कॉमन है। ठीक है, तो देखो अपने पास ना एक लेडी थी, ठीक है, ओके, लेडी वाली कहानी बाद में बताते हैं, पहले हम पढ़ लेते हैं टाइफॉइड है क्या। देखो टाइफॉइड जो है ना, पैथोजन जो पैथोजन जो डिजीज़ कॉजिंग है ना, डैट इज़ सैल्मोनेला टाइफी, इसके वजह से टाइफॉइड होता है। ठीक है, हैबिटेट कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में अफेक्ट करता है, ये अपने बॉडी के स्मॉल इंटेस्टाइन में जब अफेक्ट करता है ना सैल्मोनेला टाइफी, बंदे को टाइफॉइड हो जाता है। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, टाइफॉइड हुआ कैसे, क्या मोड है, देखो जनरली एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन वाया फूड, वाटर जो कि कॉन्टामिनेटेड होगा, ठीक है, विद बैक्टीरिया एंड माइग्रेट टू अदर ऑर्गन्स वाया ब्लड। तो जो भी खाना पानी पी रहे हैं क्लीन नहीं है, हाइजीन मेंटेन नहीं है, तुमने कहीं भी स्ट्रीट फूड पे ऐसे कुछ भी हो रहा है कि मक्खियाँ मच्छर इधर उधर भिन भिना रहे हैं, वो डर्ट अपने फीसेस वगैरह कैरी कर रहे हैं भाई, वो जा रहे हैं बैठ रहे हैं, तुमने खा लिया, तुम्हें टाइफॉइड हो गया। टाइफॉइड कैसे हो गया, तुमने जो भी खाया पिया उसके थ्रू, तुम्हारे खाने के थ्रू तुम्हारे इंटेस्टाइन में गया, तुम्हारे स्टमक में गया, फिर इंटेस्टाइन में गया। अब इंटेस्टाइन के थ्रू जब एब्जॉर्व होता है तो वो माइग्रेट करेगा ना, वाया ब्लड में जाता है, तुम्हें पता है स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन होते हैं हमारे फूड, जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह चीज़ें रहती है, राइट। फिर वो माइग्रेट करेगा वाया ब्लड के थ्रू, अब तुम्हें आ जाएगा। सिम्टम्स क्या क्या है तुम्हें देखिएगा, सस्टेन्ड हाई फीवर 39 डिग्री टू 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखो लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, बार बार ये वॉशरूम जाओगे तुम, लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया। अब देखो लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया, तुम्हें भूख नहीं लगेगी, तुम्हें खाने का मन नहीं करेगा, तुम्हें हेडेक होगा। ठीक है, अब तुम खाना नहीं खा रहे हो तो तुम्हें वीकनेस होगी, फिर तुम्हारा स्टमक पेन होगा और कॉन्स्टिपेशन होगा। आई टोल्ड यू, बार बार जाओगे वॉशरूम पे तुम। सीवियर केसेस में क्या होता है कि इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाता है, मतलब जो इंटेस्टाइन है ना उसमें होने लगते हैं पोर्स, और जब इंटेस्टाइन में परफोरेशन यानी पोर्स होने लगेंगे तो भाई जाहिर सी बात है कि डैट इज़ नॉट अ नॉर्मल कंडीशन। और उस केस में डॉक्टर भी क्या करेगा, बिकॉज ऐसा मान लो कि जैसे तुम्हारे पूरे वो जो पाइप है इंटेस्टाइन वाली, उसमें सारे पोर्स आ गए, अब उसको कोई ठीक भी करे तो कैसे करेगा, इसलिए सीवियर केसेस में डेथ भी हो जाता है। ठीक है, तो ये अपने पास सिम्टम्स हो गए। अब टाइफॉइड मैरी की कहानी सुनते हैं। देखो एक औरत थी, ठीक है, और वो क्या थी ना, शी वॉज़ अ कुक बाय प्रोफेशन। ठीक है, लोगों के घर में जाके खाना बनाती थी वो। तो उसको ना बहुत सालों से मतलब ऐसा है कि उसको टाइफॉइड था। ठीक है, और उसने मतलब इतने सारे घरों में जा जाकर खाना बनाया है। तो भाई जिस बंदे को कोई डिज़ीज़ है, जिसको टाइफॉइड है, वो हाथों से बना रही है, खिला रही है, अलग अलग घरों में जा रही है, तो उसने क्या करा, बहुत ज़्यादा फैला दिया टाइफॉइड के। तो इसीलिए उसका नाम रख दिया एज टाइफॉइड मैरी, पूरा नाम था मैरी मेलोन। ठीक है, तो ये स्टोरी था। तो ऐसे लोग बोलते हैं कि टाइफॉइड मैरी की वजह से टाइफॉइड हो गया, बट खैर ऐसा नहीं है। हाँ ऑब्वियसली उसने फैलाया था सारे घरों में, बट द थिंग इज़ कि कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तुमने पढ़ लिया कि कैसे होता है, बैक्टीरिया वगैरह सब चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास निमोनिया है, और इसका पैथोजन इस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बोलेंगे या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा 2। ठीक है, इसका हैबिटेट क्या, एल्वियोलाई, एयर फील्ड, लंग्स। तो एल्वियोलाई तुम्हें पता लंग्स है, अपने लंग्स में आएंगे, अंदर जाएंगे ब्रोंकाई लास्ट में करते करते वी विल बी हैविंग एल्वियोलाई। ठीक है, तो एल्वियोलाई में जाकर रहता है ये। ठीक है, और जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ना, वो हो जाएगा इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स एरोसोल्स रिलीज्ड बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन। कोई इन्फेक्टेड पर्सन कोई है जिसको निमोनिया हुआ है, और वो तुम्हारे सामने छींक रहा है, स्नीज़ कर रहा है, और तुमने वही ड्रॉपलेट्स इनहेल कर लिया। ठीक है, तुम सामने जिस बैठी हो उसने तुम्हारे ऊपर ही स्नीज़ कर दिया या फिर अराउंड, तो जो एरोसोल्स पे छींक मारती तुम्हें पता है वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें जब है इन्फेक्टेड पर्सन से किसी के थ्रू मतलब अगर हो जाता है, तो डैट इज़ अ वे जिससे
निमोनिया हो सकता है, ठीक है। और ऑल्सो बाय शेयरिंग ग्लासेस एंड यूटेंसिल्स विद इन्फेक्टेड पर्सन, जो बंदा जो इन्फेक्टेड है उसने जिससे पानी पिया सेम ग्लास से तुमने विदाउट वॉशिंग एनीथिंग तुमने सेम उसी से पानी पी लिया, या फिर उसी के यूटेंसिल्स तुमने यूज़ कर लिए, जिसने खाया अब मेरे को नहीं खाना छोड़ दिया तो तुमने उसको फिनिश कर लिया, तो शेयरिंग वगैरह ये सब चीज़ें जो है अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। दैट इज़ अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन और इससे फैलता है। सिम्टम्स की बात करें तो सिंस एल्वेलाई हैबिटेट है ना, तो एल्वेलाई क्या होता है ना, गेट फिल्ड विद फ्लूइड लीडिंग टू सीवियर प्रॉब्लम्स एंड रेस्पिरेशन। भाई तुम्हारे एल्वेलाई में पानी भर भर जाएगा, है ना, तो रेस्पिरेशन कैसे होगा? अपने एल्वेलाई इतने छोटे छोटे बैग लाइक वैस्कुलर बैग से, दैट टू उसमें पानी फिल्ड हो जाएगा और फिर तो निमोनिया तो हो ही जाएगा, ठीक है। और ऐसे भी होता है कि नॉर्मल इसके जो सिम्टम्स होते हैं ना, डैट इज़ फ़ीवर होना, चिल्स होना। फ़ीवर आए तो तुम्हें पता है चिल्स होता है, ठंड लगती है कभी कभी, फिर कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्मी आने लगता है, कफ होता है, हेडेक होता है। देखो सीवियर केसेस में क्या होगा ना, लिप्स और जो फिंगर नेल्स है वो उसका कलर चेंज होने लगेगा, इट विल टर्न ग्रे टू ब्लूइश। सीवियर केसेस की बात कर रही हूँ कि क्या होता है कि नेल्स है, लिप्स है, कलर चेंज होने लगता है, तो ये सीवियर, तो ये मतलब सीवियर केसेस का था, ठीक है। नेक्स्ट विल बी कॉमन कोल्ड, सबको होता है कॉमन कोल्ड, ठीक है। वायरस क्या रिस्पॉन्सिबल है द पैथोजन, डैट इज़ राइनो वायरस, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो कॉमन कोल्ड है, ठीक है, तुम्हें पता है कि तुम डॉक्टर के पास जाते हो एंड डॉक्टर तुम्हें मेडिसिन देता है, फिर कॉमन कोल्ड ठीक हो जाता है। तुम अगर मेडिसिन वगैरह ना भी लो ना, फिर भी 3 से 5 दिनों में तुम्हारा कॉमन कोल्ड ठीक हो जाएगा। नो मेडिकेशंस वगैरह इज़ नॉट नीडेड, बट ठीक है, दैट्स नॉट आवर टॉपिक, सो इसी पे पढ़ते हैं। तो हैबिटेट क्या है इसका, देखो मतलब क्या हैबिटेट कहाँ पे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कहाँ पे होता है, देखो यहाँ पे क्या होगा, म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। यहाँ पे भी जैसे अपने पास निमोनिया था तो वो भी रेस्पिरेशन वाले पार्ट में इन्वॉल्व था, डेट इज़ एल्वियोलाई में, और कॉमन कोल्ड भी रेस्पिरेटरी ट्रैक से ही इन्वॉल्व है, ठीक है। इसके जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन सेम है कि ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम कफ और स्नीजेस ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन आर आइदर इनहेल्ड डायरेक्टली और ट्रांसमिटेड वाया कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट्स लाइक पेन्स, टेबल, कप्स, बुक्स, डोर नॉब्स, कंप्यूटर कीबोर्ड और माउस। इसका सेम है कि किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने स्नीज़ करा, उसके ड्रॉपलेट्स तुम पे पड़े तो तुम भी इन्फेक्टेड हो जाओगे। और बंदा भाई छींक रहा है, स्नीज़ कर रहा है, और वो अगर अपने इन्फेक्टेड हाथों से डोर नॉब को टच करता है, ठीक है, बुक्स को कहीं पर वहाँ पे स्नीज़ करा, या फिर उसने कीबोर्ड माउस यूज़ कर रहा है, तो तुम ये सारी चीज़ें भी इन्फेक्टेड पर्सन का यूज़ करोगे तो इट विल तुम्हें भी हो जाएगा, ठीक है। और तुम्हें पता है कि सैनिटाइजिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, तुमने ऑलरेडी कोविड-19 में देख रखा है, तो ये सब भी क्या है, कॉमन कोल्ड वगैरह ये सब तो वायरस से ही हो रहा है ना, तो सिमिलर चीज़ें हैं। तो दिस इज़ समथिंग व्हिच यू कैन ईजिली रिलेट, तो इसमें बाहर करने जैसे तो कुछ है ही नहीं, एंड नथिंग टू अंडरस्टैंड। सिम्टम्स की बात करें तो इन्फेक्ट करेगा नोज़ को, रेस्पिरेटरी पैसेज को, बट नॉट लंग्स। इसको याद रखना कि ये लंग्स में नहीं जा रहा है, ठीक है। जो रेस्पिरेटरी पैसेज है ना, अपने पास पता है कि कैसे नोज़ के थ्रू एक्सटर्नल नोस्ट्रिंग्स, ये फेरिंग्स, ट्रैकिया, ये वो आता है, बट ये लंग्स तक नहीं जाएगा। रेस्पिरेटरी पैसेज की बात कर रहे हैं, रिमेंबर द वे, ठीक है। यहाँ पे नेसल कंजेशन होता है, डिस्चार्ज, सोर थ्रोट हो जाता है। कॉमन कोल्ड में पता है कि थ्रोट कैसे सोर थ्रोट हो जाता है। अब योर वॉइस ऑल्सो चेंजेस, यू नो, होर्सनेस आ जाती है वॉइस में, और फिर कफ निकलता है, हेडेक होता है, एवरी टाइम यू फील टायर्डनेस रहेगा, और ये कॉमन कोल्ड वगैरह यूजली लास्ट करता है 3 to 5 days, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया। नेक्स्ट अपने पास आता है ट्राइकोमोनियासिस, और ये होता है किससे, ट्राइकोमोनास वेजिनालिस से। आई एम नॉट श्योर ये एनसीईआरटी में है कि नहीं, एक्चुअली आई डू नॉट हैव एनसीईआरटी राइट नाउ, तो ठीक है, इट इज़ मतलब इतना लेंदी नहीं है, तो इट्स ऑल राइट। बाकी तुम देख लेना, अगर तुम मेंशन नहीं करा है, या फिर तुम्हें स्कूल टीचर्स में नहीं पढ़ाया, या फिर इवन फॉर नीट, तो यू कैन स्किप दिस पार्ट, ठीक है। तो ये जो है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है, ट्राइकोमोनियासिस है, ट्राइकोमोनास वेजिनालिस। ऑब्वियसली नाम में आ रहा है वेजिनालिस, तो समझ आ रहा है कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू ही फैलने वाला है ये।
सिम्टम्स इसके ऐसे हैं कि तुम्हें येलो वजाइनल डिस्चार्ज होगा ऑफ जेनाइटल वर्ड्स, और मे बी एट हाई रिस्क फॉर सर्विकल वजाइनल एनल या फिर पेल्विक वाला, तो कैंसर वगैरह सब चीज़ों का भी रिस्क होता है। सो दिस इज़ द पार्ट, और ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है ट्राइकोमोनियासिस वजाइनालिस वाला, ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू होता है, येलो वजाइनल डिस्चार्ज ये सब निकलेगा। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ। एस्कैरियासिस, ठीक है, इसका पैथोजन हो जाएगा अपने पास एस्कैरिस, जो कि क्या है, राउंड वॉर्म है। और इवन इन आवर स्कूल टाइम्स, लाइक मेरे को याद है कि इन आवर बायो लैब वहाँ पर भी एस्कैरियासिस का था, ठीक है। एंड तुम्हें पता है कि एस्कैरियासिस को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। खैर, वी विल स्टडी मोर अबाउट इट, हम जब एनिमल किंगडम चैप्टर करेंगे। तो एस्कैरियासिस मेल और फीमेल वाला तुमने देखा हुआ है कि फ़ीमेल यूजुअली लॉन्गर होती है एंड मेल शॉर्ट होता है, ठीक है। तो एस्कैरियासिस का डायग्राम तुम्हारे माइंड में आ जाना चाहिए सिंस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, नहीं तो भाई अभी तक तो तुम्हें ऑलरेडी सारे डायग्राम्स थोर हो जाने चाहिए। फिर भी पैथोजेनिस का एस्कैरियासिस राउंड वॉर्म है, और ये एक है एन इंटेस्टाइनल पैरासाइट, ये भी इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका ये है कि एक्स ऑफ पैरासाइट्स आर एक्सक्रीटेड अलॉन्ग विद द फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सनस व्हिच कॉन्टामिनेट द सॉइल वाटर वेजिस फ्रूट्स। तो यहाँ पे जो पैरासाइट के एक्स है ना, ठीक है, वो क्या होता है कि एक्सक्रीट होता है, एक्सक्रीटेड ऑन फीसेस। अब फीसेस वगैरह पे एक्सक्रीट हो रहा है, फिर तुम्हें पता है कि कैसे वो सारे के सारे डिकम्पोज होते हैं सॉइल में, और उसी को एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ करा जाता है, राइट। तो फिर देखो, हम वहीं पे अपने वेजीज, प्लांट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें वहीं पर ग्रो कर रहे हैं, राइट, उसी मिट्टी पे जहाँ पे वो डिकम्पोज हो रहा है, अपनी फीसेस वगैरह सारी चीज़ें जो है। तो देखो, अगर वो फर्टिलाइज़र्स जो हमने नेचुरली बनाया है वही अगर सही नहीं है, उसके थ्रू प्लांट्स वगैरह में फैल जाता है, एंड देन वही वेजीज, वही फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हम लाते हैं मार्केट से और वी ईट, उसके थ्रू फिर हमें क्या होता है, डिजीज़ हो जाता है, दैट इज़ एस्कैरियासिस। समझ आए? तो इसके सिम्टम्स मैंने लिखे थे ऊपर गया, दैट इज़ इंटरनल ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग होने लगा, मस्कुलर पेन होगा, बॉडी तुम्हारी ऐसे लगेगा किसी ने बहुत ज़्यादा पकड़ कर पीट दिया हो तुम्हें, ठीक है। फीवर होगा, एनीमिया होगा, फिर ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज हो जाएगा। नेक्स्ट विल बी फिलारियासिस, एलिफेंटियासिस बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें तुम्हारा जिस भी बॉडी पार्ट को अफेक्ट करेगा, मतलब मेल्स में ज़्यादा होता है, तो जिस भी बॉडी पार्ट को अफेक्ट करेगा ना, वो बॉडी पार्ट तुम्हारा बिल्कुल एक एलिफेंट की बॉडी की तरह हो जाएगा, दिखने में भी, साइज़, एवरीथिंग। तो इसलिए इसका एलिफेंटियासिस बोले हैं इसको, एज अदर नेम। पैथोजन इसका फिलेरियल वॉर्म्स है, वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई एंड वुचरेरिया मलाई, नाम बहुत अच्छे हैं इनके। ओके, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात कर लूँ तो बाइट ऑफ फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, मेनली तुम नोटिस करोगे, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, ये हो गया, फिलारियासिस हो गया, सारी फीमेल की वजह से ही अफेक्ट होता है, भले वो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो हो गया, फीमेल क्यूलेक्स हो गई, तो ठीक है। सिम्टम्स की बात करें, फिलेरियल वॉर्म्स लिव इन लिम्फेटिक वेसल्स, लोअर लिम्स को मेनली यूजुअली ऑफ लोअर लिम्स को अफेक्ट करता है, ठीक है। क्रोनिक है भाई, एक्यूट और क्रोनिक डिजीज़ तुमने पढ़ा होगा, एक्यूट डिजीज़ वो है जो कि ठीक कर सकते हैं, बट क्रोनिक डिजीज़ वो होता है जो लाइफ लॉन्ग रहने वाला है और जिसको ठीक करना इज़ लाइक नॉट पॉसिबल। अब हो गया क्रोनिक डिजीज़ तो वो लाइफ टाइम तक, जब तक तुम जिंदा हो, तुम्हें रहेगा ही रहेगा, राइट, ठीक है। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाता है ऑफ दी ऑर्गन्स, बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है। अभी ना तुम्हारे स्क्रीन पे वो डायग्राम भी आएगा, जो इमेज तुम्हारे बुक में भी दे रखा है, ठीक है। लिव फॉर मैनी ईयर्स, और लिम्स और जेनाइटल ऑर्गन्स में डिफॉर्म, मेल वाले पार्ट को भी होता है यूजुअली, तो उसके मतलब स्क्रोटम पार्ट पे या फिर लोअर लिम्स जो है उसके थाइस वगैरह बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट अपना जो डिजीज़ आएगा डैट इज़ रिंग वॉर्म, और फिलेरियासिस का ना अभी मैं डायग्राम आगे शो करेगा तुम्हारे स्क्रीन पे, बट मैं रिंग वॉर्म पहले कंप्लीट कर लेती हूँ फिर शो करती हूँ, ठीक है। तो रिंग वॉर्म जो है ना, डैट इज़ मोस्ट कॉमन इन मैन, ये भी तुमने देखा होगा, कभी कभी ऐसा होता है कि अपने जो घर में अंकल पेरेंट्स ये सब है, तो
मतलब पापा वगैरह, भैया वगैरह, अगर इन्होंने बियर्ड या फिर अपनी दाढ़ी वाड़ी बनाते हैं तो जो क्रीम्स एंड ऑल वो यूज़ करते हैं ना, ऐसा भी होता है कि उसके थ्रू भी आपको जो है इन्फेक्शन वगैरह कुछ हो जाती है, स्किन पर रैशेस वगैरह आ जाते हैं। तो रिंगवॉर्म में भी क्या होता है कि ये मोस्टली उनमें कॉमन है, मोस्ट कॉमन इन मैन, ठीक है। और ये इसका जो पैथोजन है डेट इज़ गोनोरिया, ट्राइकोफाइटन्स या फिर एपिडर्मोफाइटन, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें कैसे होता है, फ्रॉम सोइल और बाय यूजिंग टॉवल्स। भाई कोई बंदा इन्फेक्टेड है और उसकी टॉवल तुमने भी यूज़ कर ली, मतलब एक ही टॉवल को घर में सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, किसी एक को इन्फेक्शन हुआ है और उसी टॉवल को वो यूज़ कर रहा है और सारे बाकी घर के फैमिली मेम्बर्स भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके कपड़े पहन रहे हैं, उसने जिस कॉम से अपनी हेयर कॉम करी है, यू आर यूजिंग द सेम कॉम। तो इन्फेक्टेड पर्सन के टॉवल्स, क्लोथ्स, कॉम्स ये सब यूज़ करोगे तो फैल जाएगा, ठीक है। देखो तुम्हें पता है कि ये होता है मतलब फंगस की वजह से होता है, ठीक है। रिंगवर्म जो है ना वो फंगल एक इन्फेक्शन है। तो फंगस तुम्हें पता है कि हीट और मॉइस्चर जहाँ भी होता है आराम से फंगस ग्रो करता है। तो दैट इज़ व्हाट आई हैव रिटन, ठीक है। मेक्स देम थ्राइव इन स्किन फोल्ड्स सच एज दोज इन द ग्रोइन और बिटवीन टोस। टोस की तुमने एथलीट्स वगैरह देखे होंगे, तो जो दौड़ते रनिंग वगैरह कर रहे हैं तो उनके एवरी टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम वो शूज़ वगैरह पहने रहते हैं, राइट। तो शूज़ वगैरह पहने रहते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा पैरों में हीट मॉइस्चर रहता है, तो उनकी टोज़ के बीच भी ना चांसेस है कि उनको रिंगवर्म हो जाए, ठीक है। सिम्टम्स की बात करें तो अपीयरेंस, भाई अपीयरेंस तुम देख के तुम्हारा वो स्किन का जो एरिया जो अफेक्टेड होगा ना, डैट विल बी ड्राई। उसका स्किन बहुत ही स्केली हो जाएगा, मतलब स्किन शेड करेगा ऐसा लगेगा, ठीक है। लेसन्स ऑन वेरियस बॉडी पार्ट्स पे सच स्किन पे हो गया, नेल्स के अंदर भी हो जाता है कभी कभी, ठीक है। स्काल्प में भी भाई, और हेयर का जो स्काल्प है मतलब सिर पे, ठीक है, वहाँ पे भी होता है। तो इसकी वजह से इंटेंस ईचिंग होगी भाई, इतनी ज़्यादा ईचिंग होगी, तो तुम पढ़ते पढ़ते भी खुद से रिलेट कर सकते हो, तुम्हें या कभी ना कभी किसी ना किसी को कुछ तो ऐसा हुआ होगा सिमिलर चीज़ें, तो यू कैन रिलेट। ये डायग्राम है एलिफेंटियासिस का जो तुम्हें दिख रहा है लोअर लिम्ब का, ये रिंगवॉर्म का है। रिंगवॉर्म तुम्हें दिख रहा है कैसे इन्फेक्शन हो गया है पूरा, तो दैट इज़ इट। तो अभी अपना नेक्स्ट जो होने वाला है डैट इज़ मलेरिया, ठीक है। इसका तुम्हें पैथोजन अच्छे से पता है, प्लाज्मोडियम है। अब देखो प्लाज्मोडियम में भी अलग अलग वैरायटी क्या क्या वैरायटी है। पहला है अपने पास प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, फिर आता है प्लाज्मोडियम मलेरिया, एक है प्लाज्मोडियम ओवेल और एक है अपने पास प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। और जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम तुम देख सकते हो, इन चारों में से सबसे लंबा नाम किसका है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का ना, वाइवेक्स मलेरिया ओवेल से ये सबसे ड्रेडलीस्ट है। मैंने स्टार मार्क देके मेंशन कर दिया, याद रख लेना इसको, ठीक है। ड्रेडलीस्ट है, फेटल है, ठीक है, इससे जान ख़त्म हो सकती है, ओके। किसकी वजह से होता है ये भी, अगेन विमेन, ठीक है। बाइटिंग ऑफ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, तो ये हो गया। फिर और देखो रिलीज ऑफ हीमोजोइन कॉज चिल एंड हाई फीवर, 3 से 4 दिनों के लिए रहता है। देखो दिस इज़ समथिंग ना जिसके बारे में लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो दे रखा है नेक्स्ट पेज पे अच्छे से, लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो। तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, अभी के लिए मैंने सिर्फ टेबल में से शॉर्टकट में लिख दिया है, ठीक है। और जो ब्लड टेस्ट के थ्रू हमें पता चल सकता है कि मलेरिया है कि नहीं किसी को, ठीक है। जब भी तुम्हें थोड़े बहुत सिम्टम्स लगे इधर उधर होंगे तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। बट कमिंग टू एमीबियासिस, ठीक है, एमीबिक डिसेंट्री, और इसका जो है पैथोजन इस एंटमीबा हिस्टोलिटिका है, और इसका हैबिटेट कहाँ पे, भाई लार्ज इंटेस्टाइन। अभी तक हमने जो देखा था उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन था या फिर एल्वेलाई था, फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट था। नाउ कमिंग टू एमीबासिस की बात करें तो ये लार्ज इंटेस्टाइन में हैबिटेट है इसका, ठीक है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका का। और हाउसफ्लाई इज़ द कैरियर, यही पैथोजन है। कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू ये हमें मिलता है। और इसके सिम्टम्स क्या क्या इसमें होते हैं कि कॉन्स्टिपेशन होता है, एब्डोमिनल पेन होने लगता है, क्रैम्स होते हैं, स्टूल्स जो है ना, जो स्टूल्स है फीसेस तुम्हारे, वो बहुत ज़्यादा म्यूकस के साथ बाहर आता है, ठीक है, और ब्लड क्लॉट्स हो जाते हैं। सो दिस वर द सिम्टम्स। अभी नेक्स्ट टेबल में हम लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो अच्छे से समझने वाले हैं, पूरे साइकिल ड्रॉ करके बनाकर। एंड ट्रस्ट में ये बहुत आसान है, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, ईजी है, हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ मलेरिया का प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में फिर से बता रही हूँ, मलेरिया है, ओवेल है, फाल्सीपरम जो है दैट इज़ द मोस्ट डेडलीस्ट वन, बाइटिंग ऑफ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो से होता है। याद रखना, एक सब तुम्हें टिप्स पे याद होने चाहिए, फिंगर टिप्स पे। रिलीज ऑफ हीमोजोइन होता है जिसकी वजह से फीवर आता है तुम्हें, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो। तो तुम बैठे थे आराम से कहीं पे मस्त मज़े करते हुए, खाते पीते हुए, फ़ोन चलाते हुए, और अचानक से तुम्हारे हाथों पर या कहीं पे भी आया एक मॉस्किटो झूमता झूमता, और उसने तुम्हें काट लिया। उसने तो काट लिया तुम्हें, जब उसने काटा तो तुम्हें 2-3 कुछ सेकंड्स के बाद तुम्हें रियलाइज़ हुआ कि मॉस्किटो ने जस्ट काटा है, तुम्हारा खून निकाला है अभी के अभी, ठीक है। अब वो क्या करेगी, जब काटता है ना तो सबसे पहले वो क्या करता है कि जो अपने स्पोरोजोइट्स मुंह में ले रखा है वो जाता है हमारे लीवर में। जो पैरासाइट जो स्पोरोजोइड से लीवर में जाएंगे और रिच करेंगे, मतलब वाया ब्लड वो बाइट कर रहा है ना, तो वाया ब्लड वो तुम्हारे लीवर पहुंच गया। लीवर में जाने के बाद से पैरासाइट्स रिप्रोड्यूस कर रहे हैं भाई, बच्चे बना रहे हैं, एसेक्सुअली बच्चे बनाए जा रहे हैं इन लीवर सेल्स, ठीक है। इतने ज़्यादा कि उन्होंने सेल को बर्स्ट कर दिया है बिल्कुल, एंड रिलीजिंग इनटू द ब्लड। फिर बर्स्ट करने के बाद यहाँ पे सेल्स हमें दिख रहे हैं, सेल्स बना रही हूँ मैं इधर में, और इसमें जो है धीरे धीरे मैं दिखा रही हूँ कि सेल्स कैसे यहाँ पे एंड वाले पार्ट में बर्स्ट हो गया है, बाहर निकल गया, ठीक है, रिलीज़ हो गया। अब रिलीज़ होके कहाँ जा रहे हैं, ब्लड में जा रहे हैं, अब ब्लड सेल्स में जाएंगे यहाँ पे। तो पैरासाइट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। अब ये रेड ब्लड सेल्स में आए और यहाँ पर भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं रेड ब्लड सेल्स में, और रेड ब्लड सेल्स को भी बर्स्ट कर देते हैं। जब यहाँ पे बर्स्ट करते हैं तो साइकिल्स ऑफ फीवर आने लगता है तुम्हें। तब फीवर जिस दिन होता है ना कि तुमने मॉस्किटो ने बाइट करा, और जब तुम्हें कुछ टाइम बाद जब फीवर आता है ना, तो दिस इज़ द टाइम जब तुम्हें फ़ीवर आता है। इसका मतलब मॉस्किटो तुम्हारे आरबीसी तक पहुंचकर, मतलब नॉट मॉस्किटो सॉरी, जो पैरासाइट्स है वो चले गए हैं आरबीसी तक पहुंच के बर्स्ट कर रहे हैं, ठीक है। तभी यहाँ पे हीमोजोइन टॉक्सिन रिलीज़ होता है और तुम्हें 2-3 दिनों के लिए जो फीवर रहता है, हाई फीवर, ये इस टाइम पे आता है। नेक्स्ट में मैं दिखा रही हूँ कि गैमिट्स कैसे बन जाते हैं। यहाँ पे सेक्सुअल स्टेजेस डेवलप करते हैं आरबीसीज में। यहाँ पे दूसरे आरबीसी के पास जाएंगे और सेक्सुअली वहाँ पे डिवाइड करते हैं, मेल और फीमेल गैमिट्स बन जाते हैं। फिर वापस एक फीमेल मॉस्किटो आएगी और आकर वो गैमिट्स को उठा लेगी, ठीक है, ब्लड के थ्रू, और ब्लड भी एज अ मील उसने ले लिया। अब वो क्या करेगी कि अपने ज़्यादा फास्ट हो गया है, तो एक दूसरी मॉस्किटो आएगी और वो सारे के सारे जो स्पोरोजोइड्स जो यहाँ पे अपने पास सॉरी गैमिट्स है मेल और फीमेल वाले, वो अपने पास ले लेगी वाया ब्लड, ठीक है। और फिर क्या करेगी, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन अपने बॉडी में नहीं हो रहा है क्योंकि अपना ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो है ना उसमें नहीं हो पाएगा फर्टिलाइजेशन, इसीलिए फीमेल अपने माउथ में लेती है, वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, स्पोरोजोइड्स बनते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर, और फिर वापस वो जाएगी दूसरे इंसान के पास, फिर उसको बाइट करेगी और वहाँ पर भी सेम प्रोसेस रिपीट, फिर ये सेम साइकिल रिपीट होता है वापस। प्लाज्मोडियम जो है ना 2 होस्ट की ज़रूरत होती है इसको, एक तो ह्यूमन में करता है एसेक्सुअली और फिर मॉस्किटो सेक्सुअली के लिए, ठीक है। कॉम्प्लीशन ऑफ लाइफ साइकिल 2 डाइजेनेटिक होता है और वन होस्ट इसमें चाहिए होता है, डेट इज़ मोनोजेनेटिक। मैलिग्नेंट मलेरिया ये बता दिया था मैंने। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में।